बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस आप सबको पता है कि दुनिया जहान में मुसलमान अफसारी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से सरियाब रोड में गुज़िश्ता शब यहाँ पर अपने लवाहिकी बाजियाब अपने वो लापता अफराद के लिए उनकी लवाहिकीन एहतजाज पर थे कि बदमस्त रियासत ने उन पर क्रैकडाउन किया, उन पर तशद्दुद किया। मैं खुद इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ। मैं कल यहाँ पर मौजूद था कि लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, वो लाठी चार्ज कर रहे थे, वो शेलिंग कर रहे थे, वो फायरिंग कर रहे थे। उन्होंने वाटर कैनन यहाँ पे लाए, जिसके नतीजे में 3 बलोच नौजवान शहीद हुए और 12 उसमें ज़ख्मी है। फिर गुज़िश्ता रात हम लोगों ने उस मजलूमियत का बलोच यकजहती कमेटी ने इज़हार करते हुए यहाँ पर अपने शहीद रखे। उन्होंने नन वायलेंस का रास्ता इख्तियार करके वो यहाँ पर अपने शहीदा के हमरा बैठ गए, लेकिन बदमस्त सरकार ने वो रात तकरीबन सुबह के 5:30 बजे जब उन्होंने देखा कि लोगों की तादाद ज़रा सी कम हो गई, उन्होंने उन पर हमला बोला और यहाँ पर उनकी रहनुमा बलोच यकजहती कमेटी के ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर मारंग बलोच और उनको साथियों को यहाँ से ले गए। उसके बावजूद बलोच नौजवान और उनकी ख़वातीन के हौसले पस्त नहीं हुए। वो एक बार फिर इसी सरियाब रोड पे उसी जगह पे एहतजाज कर रही है, अपने एहतजाज रिकॉर्ड कर रही है और दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम बंदूक वाले नहीं बल्कि हम मजलूम हैं। जो बंदूक वाले उनको तो आप जवाब नहीं दे सकते हो, जो मजलूम है उनको शहीद करके उनकी जस्त उनकी लाशें ले जाते हो अपने तीवील में। मैं सरफराज बुगटी से ये दरख्वास्त नहीं बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि आपके बाप जुल्फकार अली भुट्टो ने भी बलूचिस्तान पर बदमाशी की, सर चढ़ाई की। उसी जुल्फकार अली भुट्टो का अंजाम उसकी बाप जियाउल हक ने क्या किया, आपकी बाप का आपका भी आपका बाप यही अंजाम करेगा, उसी सोली पे लटकाएगा। बलोचों और पश्तूनों की खून इतनी सस्ती नहीं है। सरफराज, आपने जितनी भी लटकुटाई की है आप करो, अपनी बदमाशी करो। आप जितने पश्तूनों जितने बलोचों को शहीद करना चाहोगे करो, लेकिन बलोचों का भी एक पैगाम सुन लो कि जो भी हो हम ये कहेंगे कि आप काबिज हो, आप कब्ज़गीर हो, आपकी नस्ल कब्ज़गीर है। पंजाब को यही कहना चाहते हैं कि आप नस्ल दर नस्ल कब्ज़गीर हो। आप जियाउल हक से लेकर मुशर्रफ तक, फिर बाजवा तक, आजासी मुनीर तक आप कब्ज़गीर हो। आप बलूचिस्तान की खून पर, उनकी नौजवानों की खून पर होली खेलना चाहते हो, लेकिन बलोच भी ये कहना चाहते हैं कि हम इस सदी में दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि बलोच पश्तून पुरअमन है। वो अपनी सरजमीन की जंग लड़ रहे हैं, वो अपनी सरजमीन की खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं, वो अपनी सरजमीन अपने वसाइल की, अपने नंग नामूस की जंग लड़ रहे हैं। वो किसी मजहब के, किसी पर फिरकावारियत के शिकार नहीं है, बल्कि वो अपनी अमन के लिए, अपनी सरजमीन के लिए, अपनी इज्जत के लिए वो जंग लड़ रहे हैं। मैं तमाम मजलूमों से ज़्यादा टूल आगा मजलूमानों से ख्वास कोम चरासी द बलोसान उरुनु सर ودرېږي کنن دا سخت ورځ پته ده دغه ریاست زموږ د بلوچ دشمن یو دی، زموږ د بلوچ دشمن هغه یو دی چې د سینتالیس نیولې بیا تر نن ورځې پورې دا د بلوچ د پښتون په وینه نه مړیږي. نو لہذا راسه دا دشمن ته جواب ورکول پکار دي، دا دشمن تر گریوان رانیول پکار دي. زه ډېره د افسوس خبره چې په کوټه کې د پښتون بلوچ په دونه لوی تعداد کې دغه کم راوتلي دي، ځکه دا سرکار دونه بدمسته دی چې د دا ځای جنازې وړي دي. یو ځل بیا د روژمات وخت دی، دنیا روژمات کوي، د روژمات تیاری کوي، لیکن پښتون و بلوچ د خپل مړو انتظار کوي. هغه مړي چې سرکار پرون وژلي دي بیا یې د هغو جسدونه وړي دي، هغه خلک چې سرکار تېره ورځ لاپته کړي دي بیا هغه انتظار دي، لیکن د هغو هغه د غږ ډاکټر مارنګ بلوچ هم د دا ځای څه وړی ده، هغه شهیدان هم وړي دي او هغه زخمیان په هسپتال کې بې یاره او مددګاره پراته دي. راځئ نن ټول د بلوچ ورونو سره غږ بدرګه کړو او د بلوچ ورونو سره اوږه په اوږه ودرېږو. زموږ د بلوچ
تاریخي رشته ده د نوري نصیر خان او د احمدشاه بابا څخه نیولې بیا تر ننه پورې به موږ دا ثابتوو چې د بلوڅ خپل وطن معلوم دی زموږ خپل دی موږ د یو بل په وطن کار نه لرو لیکن زموږ د دوی دشمن هغه یو دی هغه پنجاب او پنجابي اسټبلیشمنټ دی د دغه خلاف به موږ ټول درېږو بالکل به درېږو نعرے بلوچستان